नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल एनपीसी गुरुकुल पर। आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बहुत ही बढ़िया एक न्यूज़, जिसके लिए आप इंतज़ार कर रहे होंगे, बहुत सारे हमारे अभ्यर्थी इंतजार कर रहे होंगे। और ये न्यूज़ किससे रिलेटेड है? ये जो सूचना है ये है उत्तर प्रदेश बीएड परीक्षा से संबंधित है। उत्तर प्रदेश बीएड कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम 2024 ये किस सत्र के लिए है? तो 2024 से 26 यानी बीएड जो लोग करना चाहते हैं, जो साथी करना चाहते हैं, उन सभी को ये एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। सर मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज से करना नहीं चाहता हूं, मैं तो पढ़ा हुआ हूं ही नहीं इतना कि मैं गवर्नमेंट कॉलेज ले सकूं। हम आपकी बात से इत्तेफाक रखते हैं, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज या अपने किसी रिश्तेदार के कॉलेज से भी बीएड करना चाहते हैं, तब भी ये परीक्षा देना अति अनिवार्य है। बिना इसकी काउंसलिंग के आप किसी भी कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकते बीएड सत्र 2024-26 के लिए। ये महत्वपूर्ण बात आपको शुरू में बता दी। ऐसी ही और महत्वपूर्ण बात जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। जीरो से लेकर हीरो तक की नॉलेज इस वीडियो में आपको मिलेगी। बीएड एंट्रेंस से लेकर के जो भी जितने भी आपके डाउट है सभी क्लियर कर दिए जाएंगे, इस बात का आश्वासन हम देते हैं। अब अगली बात यह है कि कंडक्ट कौन कराएगा सर? हालांकि आप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, फिर भी जानकारी के लिए जान लीजिए कि पिछले वर्ष 2023 की जो परीक्षा हुई थी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की, वो कराई थी एमजेपी ने, यानी महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड यूनिवर्सिटी जो बरेली में है। इस साल की परीक्षा का जिम्मा मिलता है बीयू झांसी को, यानी बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी को। अगली बात है सर जी इसके फार्म कब से आ रहे हैं? तो लिंक एक्टिवेट हो रहा है साथियों इसका 10 फरवरी से। ठीक है, आज हम 8 फरवरी में इस वीडियो को देख रहे हैं और 10 फरवरी को आप क्या कर लेंगे, अपना फार्म भरना शुरू कर सकते हैं। अंतिम दिन का इंतजार बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि साइड परेशान कर सकती है, तो इसलिए फार्म को जल्द से जल्द भरें अगर आप करना चाहते हैं। अगली जानकारी यहां पर आ गई, इंपॉर्टेंट डेट। कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं, दिनांक है जो आपको बहुत अपने मन में बसा लेने हैं। जैसे पहला है एप्लीकेशन कब शुरू होगा, तो मैंने जैसा कि कहा कि आप 10 फरवरी से इसको फार्म को भर सकते हैं। 1 महीने की अवधि आपको दी जा रही है, यानी कि लास्ट डेट जो होगी वो होगी 10 मार्च। तो 10 फरवरी से 10 मार्च तक आप इस फार्म को जाकर के भर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट यूपी की जो बीएड की वेबसाइट है। एग्जाम डेट की बात करें तो यहां पर पूरी तरीके से घोषणा कर दी गई है। हालांकि उन्होंने एक रेंज दी है, कह रहे हैं 20 से 25 अप्रैल 2024 को यह परीक्षा आयोजित की जाएगी। पिछले वर्ष की अगर हम बात करें तो यह परीक्षा 15 तारीख को कराई गई थी, 15 जून को यह परीक्षा कराई गई थी। चीजें वापस अपने समय पर लौट रही हैं, तो इस बार यह परीक्षा हो रही है 20 से 25 अप्रैल के मध्य किसी डेट में हो सकती है। अभी तक यही सत्य है, यही साइट पर है। इसके बाद अगर कुछ आगे पीछे घटता बढ़ता है तो ये चैनल आपके लिए सबसे पहले नॉलेज लेकर के आएगा। अगर आप ऐसी नॉलेज जानना चाहते हैं, आप अपडेट रहना चाहते हैं और बीएड की पूरी तैयारी करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। ठीक, आगे चलेंगे। एडमिट कार्ड गुरुजी कब आएंगे? तो फार्म भर दीजिए, आपकी परीक्षा से पहले एडमिट कार्ड आएगा, यानी एग्जाम से पहले आएगा। रिजल्ट कब डिक्लेयर होगा? तो इन्होंने भले ही एडमिट कार्ड की डेट यहां ना दी हो, पर रिजल्ट की डेट दे चुके। कह रहे हैं कि 25 से 30 मई को, यानी कि लगभग 1 महीने के अंतराल में आपका रिजल्ट भी दे देंगे। अप्रैल में आप अपनी परीक्षा दें, एग्जाम दें, और मई में अपना रिजल्ट ले लें। काउंसलिंग की अगर हम बात करते हैं, काउंसलिंग यहां पर कराई जाती है। जी हां, चाहे तो आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए या गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। मैं पुनः अपनी बात को रिपीट कर देता हूं, बहुत ध्यान से सुन लेना आप। बहुत सारे अभ्यर्थी इसी चक्कर में छूट जाते हैं, बाद में फिर धक्के खाने पड़ते हैं कॉलेजों के। तो काउंसलिंग जरूर आप कराएं, चाहे आप कैसा भी विद्यालय ले रहे हैं, चाहे तो आप पूरी तरीके से गवर्नमेंट ले रहे हैं, सेमी गवर्नमेंट यानी डीम्ड ले रहे हैं, या फिर आप कोई प्राइवेट आपका कॉलेज आपकी नजर में, आप वहां से बीएड करना चाहते हैं। ये रही जानकारी। अब आगे बात करते हैं। आगे हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि सर फीस कितनी होगी, कितने रुपए का इंतजाम मैं कर सकता हूं? अगर मैं एक मध्यम वर्ग फैमिली से आता हूं या उससे भी नीचे आता हूं, तो मैं कितने फीस की इंतजाम करके रखूं ताकि मेरा ये फार्म भरा जा सके? तो आप ये जानेंगे कि अगर आप जनरल, ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से आते हैं, तो आपके लिए जो एग्जाम की फीस है वो 1000 रुपए है। 1000 रुपए आपको देने पड़ेंगे। बाकी अगर आप किसी कैफे पर जाकर के, किसी कंप्यूटर सेंटर पर जाके फार्म भरवा रहे हैं, तो जो भी उसकी फीस है वो फीस आपको साथ में अलग से देनी होगी, 1000 रुपए के अतिरिक्त। अगली बात करते हैं एससी एसटी की। अगर आप यहां से आते हैं जो हमारे भाई बहन, उनको 500 रुपए ही फीस देनी होगी। साथ ही साथ जो भी आप जहां भरवा रहे हैं उसकी फीस तो आपको देनी पड़ेगी। अब कोर्स के नेम की बात करें तो कोर्स का नेम बीएड है। हां, बहुत सारी ऐसी अफवाहें बाजार में, बहुत सारे चैनलों ने, बहुत सारे लोगों ने ऐसा कहा कि बीएड 4 साल का हो चुका है, 4 साल का हो जाएगा, तो आप ये सिरे से नकार दी गई है इसके बाद। यानी कि इस साल का जो ये जो सत्र है 2024 और 26 के लिए बीएड,
ये 2 वर्ष का ही है, इसीलिए इसको 2024 से 2026 कहा गया, यानी एक वर्ष 2024 से 2025 तक और दूसरा वर्ष 2025 से 2026 तक। तो ये वार्षिक अभी भी बना हुआ है और 2 ही वर्ष का है, यानी द्विवार्षिक परीक्षा, ये कोर्स रहने वाला है, माफ करें। अब इसमें फार्म कौन भर सकता है गुरुजी? बैचलर डिग्री अगर आपने की हुई है, आपने स्नातक किया है 50% अंक या उससे अधिक, तब तो आप ये फार्म भर सकते हैं, लेकिन अगर आपके 49% नंबर है तो आप ये फार्म नहीं भर सकते हैं। आप कोई इंजीनियरिंग कैंडिडेट हैं, आप इंजीनियरिंग में कोई डिप्लोमा कोर्स करके आए हैं, तो 55% अंक लाना अनिवार्य हो गया है। ये एलिजिबिलिटी है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अन्यथा आप इस फार्म को नहीं भर सकते हैं। अगला हमारा जो बात है, जो सबसे ज्यादा मन में गूंजती है कि गुरुजी हम कैसे जाएं अपना फार्म भरने, जो हमारी बहनें हैं वो गांव में अगर हैं तो के पिताजी को दे देते हैं कागजात, पिताजी भरवा देंगे जाकर के। तो आप यहां ध्यान दीजिए, क्या कोई और आपका ये फार्म भरवा सकता है? तो इस बात का जवाब हमको यहां से मिलेगा। ऐसी बहुत सारी बातों का जवाब हम देंगे। पासपोर्ट साइज एक फोटो चाहिए रहेगा आपका, हाँ पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। ऊपर से क्या लगेंगे? सिग्नेचर आपके और आधार कार्ड, बेसिक डिटेल आपकी दी जाएंगी, आपका नाम, पापा का नाम, माताजी का नाम, कहाँ रहते हैं, मोहल्ला क्या है, कौन सा जिला है, कौन सी पोस्ट, कौन सी तहसील। उसके अलावा एजुकेशन सर्टिफिकेट, आपने 10वीं किया 10वीं का रहेगा, 12वीं का रहेगा और स्नातक का साथ में रहेगा। ये एजुकेशन सर्टिफिकेट कम से कम आपको देने पड़ेंगे। अगर आप किसी आरक्षण के तहत आते हैं तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट अपना देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। अब वो सवाल जो हमने आपसे पूछा था, क्या पिताजी जाकर के मेरा फार्म भर सकते हैं या मेरे बड़े भाई छोटे भाई भर सकते हैं, तो ये सब कुछ तो वो ले जाएंगे, सिग्नेचर आप कागज पे करके दे सकते हैं, लेकिन अपनी दोनों इंडेक्स फिंगर कैसे देंगे आप? या तो आप इन्हें काटिए, यही आपके पास उपाय है जो कि आप करेंगे नहीं। तो इंडेक्स फिंगर क्योंकि नहीं ले जा सकते, कोई और नहीं ले जा सकता, आपको खुद ही जाना होगा फार्म भरते समय अपने इंडेक्स फिंगर देने के लिए, इसका प्रिंट देने के लिए, छाप देने के लिए। अब अगली बात जो हमारे पास आती है वो आती है, सर जी पेपर कैसा होने वाला, कब होगा ये जान लिया, अब कैसे पेपर होगा, क्या तैयारी शुरू कर दूं? कि मान लीजिए अप्रैल में मेरी परीक्षा है, भाई मुझे तो गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मुझे कम फीस में करना है, मैं 10,000 रुपए में कर लूंगा गवर्नमेंट में, 10-12 हज़ार में, और अगर मैं प्राइवेट में जाऊंगा तो कम से कम 80,000 का सिस्टम तो है, 80 से 90,000, कई कॉलेजों में तो लाख तक भी फीस चली जाती है। अगर हम दोनों वर्ष की मिलाकर के बात करें, पहले वर्ष की फीस लगभग 52,000 जाएगी और दूसरे वर्ष की 30,000 जाएगी। कॉलेज अपनी फीस ले सकता है 5-10 हज़ार रुपए, जो उनका रहता है कि भाई प्रैक्टिकल वगैरह उनको कराने हैं, या आपके नॉन अटेंडिंग के भी कुछ कॉलेज जो है, कुछ जो कॉलेज हैं वो उस बात के पैसे लेते हैं। एग्जाम पे आ जाइए, आपकी परीक्षा कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या इसका पैटर्न रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न में आप समझे कि यहां 2 पेपर आपके होंगे और ये दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, ये बात भी आप समझ लीजिए। तो आप उस दिन के लिए बिल्कुल बुक होंगे। सुबह से आप 3 घंटे का पेपर देंगे और उसके बाद आपको गैप मिलेगा 2 घंटे का, फिर आप 3 घंटे का पेपर देंगे, परीक्षा आपकी होगी। एक ही दिन में होने वाला है, यानी कि ये 1 डे में होगा। ठीक है जी, तो अपनी पूरी तैयारी के साथ निकलेंगे। एक पेपर 3 घंटे का आपका रहने वाला है, यानी 180 मिनट का, और उस पेपर के जो नंबर है वो है 200 नंबर, और टोटल प्रश्न कितने हैं? वो 100 प्रश्न होंगे। वो कैसे कैसे होंगे? यहां पर आपको 2 सेक्शन देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 भाग देखने को मिलेंगे, विभाग देखने को मिलेंगे। एक तो लैंग्वेज का होगा, यानी आप हिंदी चुनो या इंग्लिश चुनो, वो आप एक लैंग्वेज अपनी चुन सकते हैं, भाषा, जिसके 50 प्रश्न आएंगे। एक प्रश्न अगर 2 नंबर का है तो आप सीधी कैलकुलेशन करके बताओ कितने नंबर का हो गया एक सेक्शन। 100 नंबर का 50 दूनी 100 हो गए, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, जनरल नॉलेज का दूसरा सेक्शन है, यानी सामान्य अध्ययन का। तो यहां पर भी क्या होगा, 50 प्रश्न आएंगे और एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो कितने के हो गए? 100 नंबर ये हो गए। तो पहले पेपर पे आपके ऊपर छपा होगा कि समय अवधि कितनी दी है, 3 घंटा, और सबसे ज्यादा अधिकतम जो नंबर आपको अंक दिए जा सकते हैं वो 200 हैं। ठीक है जी। अगला पेपर है पेपर दूसरा, जो 3 घंटे का पेपर फिर से रहेगा, फिर से 200 नंबर का जो पेपर है वो है, क्या क्या आएगा उसमें आएगी 50 क्वेश्चन आएंगे सब्जेक्ट नॉलेज के, यानी आपके विषय का ज्ञान देखा जाएगा। विषय आप अपने फॉर्म भरते समय चुनेंगे, आप 4 विषय में से कोई एक विषय चुन सकते हैं, आर्ट, कॉमर्स, साइंस या फिर एग्रीकल्चर। तो यहां पर 50 प्रश्न इसके हो गए, ये ध्यान से देखें आप, जो कितने नंबर के हो जाते हैं, फिर से 50 दूनी 100 नंबर के ये प्रश्न हो जाते हैं। इसी पेपर में दूसरा सेक्शन होगा साथियों, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का।
सर या मैम, आप जो भी वीडियो देख रहे हैं ध्यान से देखें, जनरल एप्टीट्यूड कहते हैं, यानी कि आपकी मानसिक क्षमता कितनी है चीजों को समझने पकड़ने की। आप ऐसे थोड़ा सा रीजनिंग टाइप इसको मान लेते हैं। तो 50 प्रश्न इसके भी आने वाले हैं, और ये एक प्रश्न 2 नंबर का है, तो 50 प्रश्न 50 दूनी 100 नंबर का हुआ। अब ये मिला करके 100 मिला करके 200 नंबर हो गए। तो दूसरे पेपर के ऊपर भी छपा होगा, समय अवधि 3 घंटा, और अधिकतम अंक कितने मिल सकते हैं, वो मिल सकते हैं आपको 200। इस प्रकार से ये पूरी परीक्षा अगर हम जोड़ते हैं तो 200 + 200 400 अंक की ये परीक्षा हो गई आपकी। अब बात करते हैं, यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है ये, इधर लिखी है मेरे लेफ्ट हैंड साइड में, यहां लिखी है 1/3 की निगेटिव मार्किंग है, 1/4 की भी ना है। यानी कि अगर आपका जो 3 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका एक सही क्वेश्चन भी उड़ा दिया जाएगा, उसके नंबर आपको नहीं दिए जाएंगे। 1/3 का मतलब सीधा सा ये है। अगर आपके 20 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप ये देखें कि आपके गलत कितने हो रहे हैं। मान लीजिए आपके गलत हो गए 9 क्वेश्चन, तो कम से कम 3 सही क्वेश्चन उड़ा दिए जाएंगे, मतलब आपके 20 सही हुए, ठीक है, आपके 9 क्वेश्चन गलत हुए, तो 3 क्वेश्चन के एवज में एक सही प्रश्न जा रहा है, तो आपके जो नंबर बनेंगे वो सही प्रश्न 17 मान करके आप अपने नंबर जोड़ लीजिएगा, ये आपके नंबर आएंगे। ये मतलब हुआ 1/3 निगेटिव मार्किंग का। अब इसके अलावा आप देख सकते हैं आगे की किस चीज की बात करनी है, तो यहां पर मैं आपको बताता हूं कि अब एनपीसी जो गुरुकुल की टीम है या ये जो चैनल है ये आपके लिए क्या करने वाला है। तो एनपीसी गुरुकुल जो ये चैनल है ये पूरी तरीके से समर्पित है आपके लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर काम किया जाता है, कोई पैसे का लेन देन नहीं, कोई पेड कोर्स नहीं, कोई ये वो झंझट कुछ भी नहीं। आप इस पर रेगुलर बने रहेंगे। यूपी पुलिस की इस समय तैयारी है, आरओ एआरओ की वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, आप जाके देख सकते हैं अगर दे रहे हैं एग्जाम। बिहार में शिक्षक भर्ती आई हुई है, उस पर लेकर के काम कर रहे हैं। सीटेट की आंसर की कल आ चुकी, तो उसका वीडियो ऑलरेडी जा चुका है। तो सारी चीजें बड़े व्यवस्थित ढंग से और बिल्कुल साफ, बिल्कुल जैसी बातें हैं वैसी आपको दी जाएंगी। तो अब एनपीसी गुरुकुल में एक तो आप कर ले चैनल को सब्सक्राइब, बिल्कुल अभी कर लीजिए, क्योंकि बाद में आप जाएंगे भूल, और बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब, क्योंकि बेल आइकन क्यों हिट करना है कि कोई वीडियो आती है तो नोटिफिकेशन आ जाता है, टन से बोलता है मोबाइल, टन से, तो पता चल जाती है कि गुरुजी के चैनल से वीडियो आ गई है जी। अगली बात क्या कर सकते हैं, आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर पीडीएफ डाली जाएंगी, अलग अलग सब्जेक्ट की पूरी पीडीएफ एक बना दी जाती है, उसको डाल दिया जाएगा। आप घर बैठ के अध्ययन भी कर सकते हैं, रेगुलर चैनल पे है, घर बैठ के अध्ययन कर रहे हैं। आप चाहते हैं कि मुझे और थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए प्रश्नों की, तो मॉक टेस्ट के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी भरपूर तरीके से। तो ये 3 काम आप कर सकते हैं। हम आपके लिए क्या करेंगे, सबसे पहला इंतजाम हम आपके लिए करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिससे आपको अंदाजा लगेगा कि क्या परीक्षा में पूछा जाएगा और क्या नहीं पूछा जा रहा है, क्या स्तर है परीक्षा का। जैसा सब्जेक्ट की बात अभी हम कर रहे थे दूसरे पेपर में, तो सब्जेक्ट का लेवल क्या होता है, सब्जेक्ट का लेवल 11th 12th लेवल होता है साथियों। आप बिल्कुल कतई ये मत सोच लेना कि इसमें वो आएंगे 6th 7th के, का वाटर का जो है आणविक संरचना क्या है या उसका जो है सूत्र बता दीजिए, ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं। यहाँ पे 11वीं और 12वीं के लेवल का प्रश्न आएगा सब्जेक्ट में, तो बड़े ध्यान से तरीके से हमें इसकी तैयारी करनी है। तो पीवाईक्यू हो गए, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट लगवाए जाएंगे, प्रैक्टिस सेट लगवाए जाएंगे। और टेलीग्राम पे आपको क्या दिया जाएगा, टेलीग्राम पे आपको दिए जाएंगे करने के लिए मॉक टेस्ट। आप घर पर बैठ करके मॉक टेस्ट लगाएंगे, ओएमआर पकड़ के, ओएमआर का जो एक प्रति है उसकी एक जो कॉपी मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा टीम से बोल करके। इससे क्या होगा कि आप उस ओएमआर को निकलवा सकते हैं, या ओएमआर मार्केट में भी उपलब्ध है, तो आप उस हिसाब से अपना समय लगा करके कहीं मोबाइल में टाइमर लगा लीजिए, अब तो सुविधा है, और आप इसको भर सकते हैं। तो ये सारी चीज जो है हम कर सकते हैं प्रक्रिया में। तो ये एनपीसी आपके लिए करने वाला है। इसी के साथ मैं वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं पे अंत करूंगा। मुझे लगता है अब आपके हृदय में जो भी संशय था, जो भी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को लेकर के परेशानियां बाधाएं थी, वो दूर हो चुकी हैं। फिर भी अगर आपको किसी प्रश्न पे जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आप वीडियो किस प्रकार से चाहते हैं आप ये भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपनी कोई भी परेशानी कमेंट में छोड़ करके जाएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि उसका जवाब दिया जाए। इसी के साथ आज की वीडियो में इतना था। बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।